प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर पिता हमसे क्या कहना चाह रहा है, आप यशायाह 51 के 12 के द्वारा वचन के द्वारा हम सुनेंगे। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया। तो परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, हम शांतिदाता कौन है, एक ही है, कौन है, यीशु मसीह। और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, जो घास की तरह मुरझा जाएगा। हम उन इंसानों से डरें क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला, क्योंकि हर एक इंसान वो क्या है, एक मुरझाने वाला है, क्योंकि उसे मुरझा जाना है। हम उससे क्यों डरे? अगर हमें डरना है तो एक यहोवा परमेश्वर से डर के रहना है। कौन है वो? हमारा परमेश्वर पिता यीशु मसीह। और परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने कर्ता यहोवा को भूल गया। हमें अपने परमेश्वर पिता को नहीं भूलना, क्योंकि उसी ने आदि और पृथ्वी को इसको बनाया। आदि और अंत कौन है? परमेश्वर। जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। जो बंदी गृह में होगा, जो दुष्टों के बंदी गृह में पड़ा हुआ, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, वो तुरंत स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा। परमेश्वर उसे मरने नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर किस लिए आए थे? परमेश्वर इसलिए आए हम लोगों को जीवन देने के लिए। आप सभी को पता है यीशु मसीह किस लिए आए? जीवन देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने क्या, चोर आया किस लिए? चोरी करने। घात किस लिए आया? हत्या करने। बट यीशु मसीह किस लिए आया? यीशु मसीह जीवन को देने के लिए आया। और परमेश्वर कहता है उसे रोटी की कमी ना होगी। परमेश्वर ने बोला और किसी को रोटी की कमी ना होगी। जो समुद्र की उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। देखो परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, जिससे लहरों की हलचल होती है वो कौन है? परमेश्वर यहोवा है। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर का नाम क्या? सेनाओं का यहोवा। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है, मैंने ही तेरे मुंह में अपने वचनों को डाला है और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं। सिय्योन से कहूँ तू मेरी प्रजा है। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। परमेश्वर के वजह से ही हम ये वचन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमारे मुंह में इन वचनों को डाला है। परमेश्वर देखो हमारे मार्ग में हमेशा संग चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारे को कभी रोटी की कमी ना होने दूंगा। परमेश्वर हमें बंदी गिरोह से, जिन भी हम बीमारियों में, जिन भी दुष्ट के हम कार्यों में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने क्या किया, हमें स्वतंत्र किया उन बातों से। पर देखो सब चीज़ का करने वाला कौन है? आकाश को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है ना। परमेश्वर कहता है हमें किसी इंसान से नहीं डरना, कि हम किसी इंसान के डर के मारे हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम अपना सब कुछ भूल के परमेश्वर को भूल जाते हैं कि कौन है हमारे करने वाला। परमेश्वर बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कर्ता यहोवा को भूल जाते हैं, जो हमारा सब चीज़ करने वाले हम उसे भूल जाते हैं। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। हमें परमेश्वर पिता को नहीं भूलना, क्योंकि सब कुछ करने वाला हमारे जीवन में वही है। आज के समय में अगर हम जीवित हैं तो परमेश्वर के वजह से हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमारे नथों में अपनी सांसों को फूंका है, उसके वजह से हम जीवित हैं। तो परमेश्वर ही है जिसके वजह से हम जॉब अपनी कर रहे हैं। अगर वो हमें जॉब ना देता तो शायद हम जॉब ना करते, उन्हीं के वजह से हमें जॉब मिले। परमेश्वर ही है जिसके वजह से हम ठीक सलामत इस समय घूम रहे हैं। परमेश्वर ये सब चीज़ में, परमेश्वर की वजह से हम किसी बात का घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर ही हमें बताता है हमें किसी बात का घमंड नहीं करना, क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। हमें किसी बात का घमंड नहीं करना कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। हमें किसी बात की चिंता भी नहीं करनी, ना घमंड करना कि ये मेरा है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि हम किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा बहुमूल्य मानेंगे तो वो चीज़ हमसे सबसे ज़्यादा दूर की जाएगी। इसलिए इस पृथ्वी पर हमारे को किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा बहुमूल्य नहीं मानना। अगर बहुमूल्य मानना भी है तो केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को
और इससे बहुमूल्य कुछ नहीं हमारे जीवन में। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो हर एक बातें सत्य होती है। इन बातों को हम सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी के वजह से हम जीवित हैं, तो इसलिए हम उसी के द्वारा चलें भी। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सबको वचन पढ़ाए जाने में और समझाए जाने में आशीष करें।